नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन किया गया है। इस पर लोक भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ब्रजेंद्र पाल सिंह जी ने लॉकडाउन को एंटीवायरस कहा है। उन्होंने कहा कि जब हम अस्वस्थ होते हैं तब एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। उस रोग से लड़ने के लिए मानव समाज जो प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, इसीलिए ईश्वर ने लॉकडाउन बनाकर प्रकृति के साथ हो रहे अन्याय को रोकने की कोशिश की। लोग शहर में रोजी रोटी के लिए गए थे, अब वह गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत ही शुभ लक्षण है। दिल्ली में जो लोग फंसे हुए थे, उत्तर प्रदेश की 1000 बसें भेजनी पड़ी थी। इन्हें लाने के लिए वह लोग लौटकर अपने अपने क्षेत्रों में आ गए हैं और अपनी खेती में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि अब लोगों का मन परिवर्तित हो गया है। वह अब अपने क्षेत्र में रहकर ही खेती की ओर ही ध्यान देंगे। जी ब्रजेंद्र पाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतने दिनों से जो वैश्विक महामारी कोरोना है, इसको लेकर बंद लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इससे आपको क्या लगता है कि पर्यावरण पर कितना फर्क पड़ा है? देखिए, इसमें जी कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना लगता है जी कि हम अस्वस्थ जब होते हैं ना, जी तो एंटीबायोटिक बनाते हैं जी उस रोग से लड़ने के लिए। जी तो प्रकृति ने जी जो ये मानव समाज प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, जी जी तो उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक बनाया है ये कोरोना से। अच्छा, तो क्या लगता है, क्योंकि आप लोक भारती से हैं, ज्यादातर लोगों को खेती के संबंध में जागरूक करते हैं, क्या एक बार फिर लोग जो कि शहर गए थे, गांव से पलायन करके शहर की ओर वापस गए थे, अब वो फिर वापस गांव की ओर आना चाहते हैं, तो क्या वो अब अपनी खेती बाड़ी में ही ज्यादा ध्यान देंगे या जो छोटी मोटी नौकरी के लिए शहर की ओर गए थे वो कार्य करेंगे? ये तो बहुत शुभ लक्षण है। जी अभी दिल्ली में जो फंसे हुए थे पिछले दिनों, जी तो उत्तर प्रदेश के 1000 बसें भेजनी पड़ी थी उन्हें बुलाने के लिए, जी और वो अपने गांव में गए। तो इस समय सब अपनी खेती में लगे, जी खेती कटाई में लगे। जी तो मैं समझता हूँ जी कि मन परिवर्तित होगा और खेती में इतने काम की आवश्यकता है जी कि घर में रहकर जी समृद्ध हो सकते। बीच बीच में अभी बारिश भी हुई है, तो इससे खेती पे ऊपर कितना फर्क पड़ा होगा? ये तो देखिए सदैव का रहता है, इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। जी थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, इससे कोई बहुत हानि नहीं होने वाली इस तरह की। जिस तरीके से बार बार मौसम परिवर्तन हो रहा है, उससे खेती पर क्या असर पड़ सकता है आगे? देखिए, मौसम परिवर्तन जो होता है ना, जी ये कोई आज ऐसा तुरंत हो रहा है नहीं है। जी मौसम परिवर्तन उसका एक दूसरा पता है। जी हम लोग जिस खेती की बात करते हैं, जी गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जी उस विधि में एक साथ कई फसलें ली जाती हैं। जी जी तो मौसम परिवर्तन के कारण जी एक फसल को अगर नुकसान होता है जी तो उसकी दूसरी फसल बच जाती है, अच्छा जिससे किसान को जितना संकट पैदा होता है, आत्महत्या करने के लिए जाना पड़ता है, जी तो उस पद्धति में बचाव होता है उसका। जी जी इसीलिए किसान को विचार करना पड़ेगा, एकल कृषि पद्धति की बजाय जी निश्चित कृषि जी को अपनाना पड़ेगा। जो अमूल पालेकर जी की पद्धति है, उससे खेती की जाती है, उसके बाद घरों में भी आप सब्जी उगाने की बात करते हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि जो 21 दिन का पहले लॉकडाउन और 19 दिन का, उससे कितने लोगों को फायदा मिला होगा जो घरों में? नहीं, हमने तो निवेदन किया था प्रारंभ में ही, जी और बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो अपने घर पर थोड़ी जमीन है, जमीन नहीं है तो छत है, नहीं है तो बालकनी है, जी वहाँ पर गमलों में जी विभिन्न प्रकार के फल सब्जियां लगा सकते हैं। जी और उसके लगाने से दो तीन लाभ है। जी नंबर एक तो हमारा थोड़ा समय जी इसमें लगता है, श्रम लगता है, जी इससे हमारा मन अच्छा होता जी है। नंबर दो, इसमें लगने के कारण
उसमें जब कोई फल आता है, कोई फूल आता है, तो उसको देख करके ही मन को बड़ा आनंद होता है। जी जी इससे हमारे कई बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है, दिल से ठीक हो जाता है। जी जी और फिर घर में अगर उसमें से टमाटर निकला, चटनी बना ली हमने, जी धनिया निकाला है ना, जी। तो वो बहुत आनंद देता है। बाजार की खरीदी हुई बड़ी चीज है। तो आप ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपकी टिप जिसने भी अपनाई होगी वो आज सुखी होगा, क्योंकि बाजार में सब्जी नहीं मिल पा रही है, लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने आज कहा है कि लॉकडाउन है, घर से बाहर ना निकले, उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये लाभदायक होगी। निश्चित रूप से अनेक परिवारों में जी इसकी व्यवस्था है, कर रहे हैं। जी जो मन परेशान होने लगता है, हम लोगों का खाली क्या करें, जी तो घर में बहुत अच्छा काम है करने से अपने घर उससे की और भी होगी। जी घर का टेम्परेचर भी 2 डिग्री डाउन हो जाएगा। जी 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 और उस समय से उसी के साथ कुछ चीजें और जोड़ी जा सकती हैं जी जो हमने अभी तक की हैं। जी जी हमारे गौरैया हमारे घर का हिस्सा होती है। जी जी हमने ऐसे घर बनाए जहाँ गौरैया रह ही नहीं सकती। जी जी तो गौरैया घोंसला पेड़ पर कभी नहीं बनाती, जी जी किसी झाड़ी में घोंसला नहीं बनाती। जी घोंसला वहीं बनाएगी जहाँ आदमी रहता होगा, जी जी और आदमी जहाँ रहता है उसने ऐसी व्यवस्था बनाई, पैक कर दी है, गौरैया प्रवेश न कर सकी। जी तो प्रकृति के विरुद्ध हमने काम किया ना। जी जी अब वो लोग ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहाँ पर गौरैया भी रह सके और हम भी रह सके। जी 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 ठीक है प्रकृति के साथ जीना सीखना है हमको। जी और मैं समझता हूँ ये जो कोरोना आया है हमारे लिए आपस एक संकट भी है, जी लेकिन इस संकट में एक संदेश भी है जी और हमारी दिनचर्या को बदलने का एक व्यवस्था भी बना रहा है। जी जी मैं समझता हूँ इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा आगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल।